हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है। हम जमहूरी लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि इन मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकले। हम मुज़ाकरात सिर्फ सियासी फोर्सेस से करेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशमेंट से है वो दूर हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ सियासी फोर्सेज आईन के अंदर है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनकी रिहाई के लिए बुनियादी और ठोस इक़दाम किए जाएं, और साथ साथ बाकी असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी का रोड मैप। और कभी भी ये ना सोचे कि इमरान खान कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब की बात अगर बात करेंगे तो कौम के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे, और जो बात होगी तो छुपी छुपाई नहीं होगी। इंशाल्लाह वो आपके सामने, सबके सामने खुल के होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आम तातील है, मज़दूरों का दिन आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज छुट्टी भी है। इस पर हम आगे चलकर तफसील के साथ बात करेंगे कि मज़दूरों को रिलीफ देने के लिए किन इस्लाहात की फ़ौरी तौर पर हुकूमत को ज़रूरत है, ताकि मज़दूर जिसका वाकई हम आज दिन तो मना रहे हैं, क्या वाकई हम उसके हुकूक भी जिसका इस्तेहसाल किया जा रहा है मुख्तलिफ सतह पर वो भी दे रहे हैं या नहीं। जो पहला बड़ा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत और इदारों से मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद बयानात आते रहते हैं, लेकिन अब लगता है कि PTI में उसूली तौर पर यह इत्तफाक हो गया है कि बातचीत होनी चाहिए। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दे दिया है। किसी इदारे से जो भी बात होगी सबके सामने होगी, अवाम से कोई भी बात नहीं छुपाई जाएगी। सीनियर रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कार्ड शो करे, सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे, हुकूमत मामला सामने लाती है कि उन पर बात कर सकते हैं तो बानी PTI के सामने रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI की रिहाई और मैंडेट की वापसी पर बात होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई सब चीज़ों से अहम है। नाज़रीन, अब जब PTI मुज़ाकरात के लिए राज़ी है तो क्या हुकूमत और इदारे भी दिलचस्पी दिखाएंगे? इसी तमाम सूरत हाल की मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा कि बानी PTI मुज़ाकरात के लिए क्या इदारे भी मानेंगे? पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब बार बार बात हो रही थी कि मुल्क के मफाद के लिए यही है और सियासी इस्तेहकाम के लिए कि तमाम जमातें मिलकर बैठे, एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाने की भी बात की, और आपने भी बारहा हमारे इस प्रोग्राम में इस पर आवाज़ उठाई कि ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए। अब चूँकि एक इंदिया दे दिया गया बानी PTI की तरफ से कि वो इदारों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी इस कॉल पर इदारे भी राजी होंगे? और जिस तरह से अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि रिहाई और मैंडेट पर वापसी, मैंडेट की वापसी पर बात हो सकती है, यानी मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको लगता है रिहाई भी मिल जाएगी, मैंडेट भी वापस हो जाएगा, मुज़ाकरात का आगाज भी हो जाएगा, क्योंकि आप बानी PTI चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये बानी PTI चाहते हैं ना, बाकी दुनिया क्या यही चाहती है? बाकी भी तो इस मुल्क में जमाते हैं, बाकी भी तो इस मुल्क के अंदर लोग हैं, तो खाली इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं सब कुछ होना। पहली बात यह है कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। इसकी हर वो फर्द जो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है, वो इसकी तायीद करेगा। मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए, बिल्कुल इसकी भी सब तायीद करेंगे कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात है इस वक्त, एक बहुत बड़ी अहम बात है वो आपकी मुआशी और इक्तिसादी मसाइल है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई माहौल बन रहा है इन्वेस्टमेंट के आने का, या IMF ने जो आपके साथ मामला किए हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम और मुस्तकबिल में जो किरदार है वो SIFC का है, जो इस वक्त आर्मी चीफ के विजन के साथ और उनकी सोच के साथ हुकूमत लेके आगे बढ़ रही है। तो ये नहीं मुमकिन हो सकता है कि आप कहें नहीं हम मुज़ाकरात एक तरफ करेंगे, एक तरफ गालियां देंगे, एक तरफ रोज हम जो है हर दूसरे दिन कभी सिपा सलार को निशाना बनाए, कभी किसी सलामती के इदारे के हेड को निशाना बनाए, कभी ये नहीं होगा। तो मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए और करने चाहिए। मुज़ाकरात ही आखिरी हल होता है, लेकिन उसमें यह भी देखना होगा कि मुज़ाकरात का गारंटर कौन होगा। अगर कोई चीजें तय होती हैं तो कौन उसकी गारंटी देगा, कौन उसके ऊपर कायम रखेगा हमारी सियासी क़यादत को, वो कोई भी हो। इमरान खान साहब का जरा इसलिए मामला खराब है कि वो बात करते हैं फिर उससे यू टर्न ले लेते हैं,
और उसे कोई ऐप भी नहीं समझते हैं वो, तो ये इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता। और एक और अहम बात है, वो है 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बड़े बुरे दिन भी आए हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस तरह का वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उसको भी डिफाइन करना होगा कि भाई इस 9 मई का क्या करना है आपने। उसके लोग जेलों में है, पीटीआई के लीडरशिप पर उसके जो है इन्वॉल्वमेंट का जो है इल्जाम भी है, सबूत भी है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर सियासी जमातें मिल बैठती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। इसको इसका खैर मकदम करना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि फिर अगर सियासी जमातों ने डायलॉग करने हैं, बैठना है, तो फिर कोई एक मौकफ के साथ बैठे। ये ना हो कि आज बैठे और कल जो है वो कहे नहीं जी आज ये। वैसे हम तसलसल से देखते हैं कि एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरा बयान आता है। जी जी। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो, मैं चूंकि थोड़ा सा हालात को जानता हूँ, मुआशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे या इन्वेस्टमेंट का जो माहौल बन रहा है, जी जी, उसको बहुत ताकत मिलेगी अगर हम सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। ठीक। लेकिन अगर हमने फिर वही कुछ करना है कि एक तरफ इल्जाम तराशी करते रहे, एक तरफ के मुज़ाकरात, तो फिर ये मंजिल पे पहुंचती गाड़ी नजर नहीं आएगी। अल्लाह करे कि मुज़ाकरात संजीदा हो और जो हक़ाइक़ है उनके मुताबिक हो, जो गलतियां हैं उनको तस्लीम किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बात बन जाएगी। ठीक जी। आमिर साहब, आपको लगता है बात बन जाएगी? 9 मई जाहिर है आज 1 मई है, तो यही वो मंथ है क्या जिसपे वापसी मुमकिन है पीटीआई के लिए? और दूसरी बात, मैंडेट की वापसी पर बात होनी चाहिए। मशरूत मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाह रही है तो क्या सूरत हाल होगी? बानी पीटीआई ने अब अगर गो हेड दे दिया है तो क्या हुकूमत की तरफ से भी कुछ शराइत होंगी फिर अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो? और इदारों की तरफ से भी होंगी क्या शराइत? आपको माजी से लेके चलता हूँ और जल्दी हाल पे आ जाऊँगा। जो ये आपने बयानिया पढ़ा, बताया, सवाल में आया कि जी अदलिया को भी गारंटर होना चाहिए, इदारों से बात करेंगे, गंडापुर साहब कहते हैं, और सारी दुनिया के सामने करेंगे। भाई पहली बात तो यह है कि इदारे आपसे बात कर रहे हैं, आप तो बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, आप धमकी भी लगा रहे हैं, मिन्नत तरला भी कर रहे हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मौलाना ने कोई, वो तो ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाएगा कि पीटीआई की ज़रूरत है लिहाजा वो अपना कंधा पेश कर दे। उनकी अपनी सियासी शराइत हैं, पीटीआई की अपनी है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा प्रेस रिलीज़ आई थी ISPR से, जब गवर्नर साबिक ज़ुबैर साहब जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान थे कि ये आए थे और उन्होंने फ़ौजी क़यादत से रिलीफ मांगा था, तो इनको जवाब दिया गया था कि आप अदालतों में जाइए और रिलीफ ले लीजिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो 1 पेज था उस वक्त, फ़ौज, अदलिया और पीटीआई, इमरान खान एक पेज पे थे। आपके ख्याल में आज फ़ौज में और गवर्नमेंट में कोई लड़ाई मौजूद है? कोई शहबाज शरीफ ने जाके वहाँ उनके यहाँ मदाखलत की है किसी किस्म की अपॉइंटमेंट पे? जैसे ISI की अपॉइंटमेंट में इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान में लड़ाई हुई थी और बड़ी खुल्लम खुला लड़ाई थी, और वो मीडिया के महाज पे लड़ी गई थी, और दोनों तरफ से मीडिया को ही दबाया जा रहा था और इस्तेमाल किया जा रहा था। अच्छा, अब जब वो एक पेज पे हैं, आपने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब के ज़िम्मे लगा दिया है। अली मोहम्मद खान और शहरियार अफरीदी अपनी अपनी और जिम्मेदारियां निभा रहे हैं कि हमें क्या क्या बयानात देने हैं और कहाँ से वापस लेना है। शेर अब्दुल मरवत साहब की अपनी गुफ्तगू आ जाती है। तो ऐसे माहौल में इनका ख्याल ये है, जो मैं रोजाना कहता हूँ, कि ये रियासत को घुटनों के बल अडयाला जेल में लाना चाहते हैं, जो कि नहीं आ रही, गुफ्तगू ही नहीं कर रहे वो लोग। उनकी तरफ से अगर इनसे कोई बात हो रही है तो वो ये है कि गवर्नमेंट से बात कर लें आप, और ज़ाहिर अदालतों से आपने केस लड़ना है, सिंपल। और वो किन लोगों से? जो पब्लिकली बयान जारी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं, जो साबिक सेक्रेटरी डिफेंस हैं लोधी साहब, कि 2 साल खामोशी रहेगी, यानी इमरान खान ये शराइत मानने को तैयार है बकौल लोधी साहब के कि 2 साल वो बाहर आके बोलेंगे नहीं। तो आपको याद होना चाहिए, मुराद सईद साहब ने कुछ हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था कि इमरान खान को अटक जेल में ऑफर की गई थी कि आपने 3 साल नहीं बोलना, और उससे 1 हफ्ता पहले इमरान खान ने कहा था मुझसे कभी किसी ने नहीं राब्ता किया, और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो उन्होंने कहा मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं बात की, और फिर ये शुरू हो गया कि मैं तो बात ही नहीं करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, सिविल सुप्रीमेसी की बात है पूरी पार्टी, और फिर ये मुज़ाकरात। ये पीटीआई की एक कहानी है जो मैंने आपको बयान की है कि दोनों तरफ से वो लगे हुए हैं कि धौंस से काम चल जाए या मिन्नत तरले से काम चल जाए।
तो जवाब ये आ रहा है कि भाई हम बहुत काम कर रहे हैं, फैसिलिटेशन काउंसिल काम कर रही है, दुनिया भर से हम इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कर रहे हैं, तो अब अगर आप में तड़ है तो फिर ठीक है, आप रोक लें। मतलब आपने IMF को खत लिखा, आप नहीं रुकवा सके, ये किस्त भी मिल गई, और इसी महीने में अगला जो 6 से 8 बिलियन डॉलर का हम प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं, 2 हिस्सों में जी, वो भी हमें काफी उम्मीद है कि हम ले जाएंगे कि आलमी पार्टनर्स आपके साथ चल रहे हैं, और उनके लिए चाइना, सऊदी अरब, ये सारे एक साजगार माहौल बन रहा है। आप अमेरिका के ट्रंप के ऊपर बेस कर रहे हैं कि जी वही सब कुछ आपके लिए है, तो फिर इंतजार करना पड़ेगा ना। तो असल असूल की बात यह है कि जो लोग PTI के अंदर ये समझते हैं कि बातचीत अगर वो शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में करेंगे तो गारंटियां वारंटियां सब मिल जाएंगी। लेकिन जो सोच रहे हैं, तो मैं आज आपको बता दूं कि आज इस वक्त तक कोई गुफ्तगू की इजाजत नहीं है, ना कोई मिल रहा है, ना कोई बात कर रहा है, और केस भी लड़ने हैं, और मैं 2-3 दफा कह चुका बरी भी हो जाएंगे तब भी बाहर नहीं होंगे। जी फैसल साहब, चले मुबारक हो आपको, MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया, नून लीग से वो नाराज है। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल, आपको क्या लगता है, बानी PTI मुज़ाकरात के लिए मान गए, इदारों से ही वो बात करना चाह रहे हैं, तो इदारे भी राजी हो जाएंगे? जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि धौंस मिन्नत तरले से भी, धौंस भी जमा रहे हैं और मिन्नत तरले से भी कहना चाह रहे हैं मुज़ाकरात करें हमारे साथ। फैसल साहब, असल में इन दोनों आपके सवाल को, जो आपने MKM वाली बात की, इसको मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ। जी। MKM के पास तो नाराज होने का ऑप्शन ही नहीं है, MKM के पास तो खुश होने का भी ऑप्शन नहीं है। उनको तो कह दिया गया है मैंडेट आपका नहीं है तो फैसले भी आपने नहीं करने। अगर ये वाकई ये खबर सही है, ऐसे चल रहा है, नाराज है, तो फिर MKM नाराज नहीं है भाई, कोई और नाराज होगा। नून लीग हम कहते हैं ना कि अगर पॉलिसी समझनी है नून लीग से होगा। MKM के पास तो ये ऑप्शन नहीं है ना नाराज होने का, खुश होने का, तो जिनका मैंडेट है वही तय करेंगे ना। तो वैसे वो हम कहते हैं ना, ब्रिगेडियर साहब से एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी समझनी है, तो ब्रिगेडियर हारिस भाई आज आए नहीं ना, छुट्टी की उन्होंने, तो उनका वो सुने वो क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने किसी पॉलिसी समझनी है तो देखेंगे MKM कहाँ जा रही है। ये हम इमरान खान के दौर में भी कहते थे भाई चेक कर लें MKM की पॉलिसी क्या है, कहाँ जा रही है, खुश है या नाराज है। तो अगर बाकी नाराज है MKM, जो खबर चली है, तो फिर कोई और नाराज होगा। अभी आमिर साहब इसको के लिए तशवीश की बात भी है, और आमिर साहब को इस बात पे जो है ना वो तहकीक भी करनी चाहिए। चले मैं आमिर साहब से कमेंट लूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी आप कंटिन्यू करें, ताकि हवाले वाकई जो है ना वो सामने आ जाए कि असल जो है वो मामला क्या है। अगर वाकई ये नाराज है तो फिर इसको अब हम मुज़ाकरात से जोड़ लेते हैं। ठीक, कि फिर अगर मुज़ाकरात हो रहे, जो हमने पहले भी कहा था कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के जितनी कुर्बत, जितनी मोहब्बत इमरान खान को हासिल हुई है, वो पाकिस्तान की तारीख में वफाक की सतह पे, सूबे की सतह पे तो और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वफाक की सतह पे वो किसी को हासिल ना हो पाई। मतलब ये कि जिस तरह उसकी किताबें लिखी गई हैं ना, कहानियाँ लैला मजनू की, तो ये इन मोहब्बतों की भी जो है ना दास्तानें लिखी जाएंगी जो इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में माजी में रही है, लेकिन बाद में ख़त्म हो गई। वो मोहब्बत जो है वो नहीं रही, इख्तिलाफात हो जाते हैं। अच्छा, मोहब्बतों के इख्तिलाफात तो बड़े यानी कि अच्छे होते हैं, लेकिन वो ये तो जिस तरह के बिल्कुल अलहदगी हो गई ना, ये तो वाली मोहब्बत में अलहदगी हो गई। तो उसके बाद नून लीग उसने जगह लेने की कोशिश की उस जगह पे, तो नून लीग वो जगह ले पाई या नहीं ले पाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो जो जगह उसने ले ली, वो कितने अरसे जो है उस जगह को लेके जो है वो चलेगी। जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में अलहदगी हो सकती है, तो इस बात को अब यकीन कर लें, फिर किसी के साथ नाराजगी हो सकती है। सही। फिर नून लीग की कोई हैसियत नहीं है। इस बात को तो मेरा ख्याल है आमिर साहब हमारी हर बात को डिनाई करते हैं, लेकिन इस बात को तो शायद ये भी नहीं करेंगे कि इस मुकाम में मोहब्बत में जो दर्जा इमरान खान को हासिल रहा है, वो पाकिस्तान की सियासत में किसी के पास नहीं था। किस तरीके से कौन से इदारे, अफराद, क्या कुछ मैनेज जो है वो नहीं किया गया, इसका शायद तो कुछ नून लीग के लिए भी कभी नहीं किया गया होगा। लेकिन क्या हुआ उसका आखिर में, वो मोहब्बत भी जो है वो खत्म हो गई। अब ये जब ये कहते हैं ना कि 9 मई हुआ, 9 मई तो पाकिस्तान की तारीख का डिजास्टर था ना, इस पर तो हम जो डिबेट नहीं कर सकते। सही। लेकिन इस मुल्क में जो है ना वो सब कुछ हो सकता है। इस मुल्क में जो है ना हम ये बोलें कि वो ये चीज कभी इसका अजाला नहीं हो सकता, ये इस चीज पे जो है पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पाकिस्तान के किरदार है,
ठीक। यहाँ जो है वो यहाँ की पॉलिसियाँ देखें रोज की बुनियाद पे रोज बनाई जाती हैं। यहाँ कोई मास्टर प्लान नहीं बनते कि 100 साल का मास्टर प्लान है, 50 साल का मास्टर प्लान है। यहाँ तो रोज की पॉलिसियाँ जो है ना रोज बनती हैं। आज की रिक्वायरमेंट क्या है, इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। आज की रिक्वायरमेंट जो है वो मियाँ साहब है या इमरान खान है, ठीक, ये तय करना होगा। ये हम और आप तो तय नहीं कर सकते, हम तो, आपकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम और जिनकी रिक्वायरमेंट है उन्होंने जो है वो तय करना है कि किसकी जो है वो जरूरत क्या है। तो जब जिसकी जो जरूरत होगी, अगर आज मियाँ साहब उनके साथ है तो उनकी जरूरत है, कल जरूरत नहीं होंगे तो इमरान खान हो जाएंगे, जरदारी साहब हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। इसी तरह सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का जो है ना वो चलता रहेगा। हम और आप इस तरह जो है तबसरे करते रहेंगे, वक्त का जो है पहिया जो इस तरह जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ये सिस्टम है पाकिस्तान के, तब्दीली नहीं आनी कोई। सही है, इस तरफ से आप बिल्कुल जो है ना बेफिक्र रहे आप। ठीक, वो तो आ चुकी है यार, आगे जा चुकी है, क्या कर रहे हो? सही। इलियास साहब, वैसी आएगी जैसी गई थी ना अभी साहब, वैसी आएगी। हुकूमत तैयार होगी इस पर? देखिए गवर्नमेंट यार इलियास साहब की बात में आप गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, कोई तरीका है? जी इलियास साहब शुक्रिया। तो देखें जी मैंने किया आपने किया? जी जी इलियास साहब। इमरान आमिर शुक्रिया, मैंने कोई नहीं की, लेके दिया। मैं तो आप इस इलियास साहब के साथ हूँ, कदम बढ़ाओ। शुक्रिया भी बोल रहे हैं, शुक्रिया भी कह रहे हैं आप। अब ये देखें जो बात है, ये कितनी देर रखेंगे जेल? ज़ाहिर है मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट की जानिब से पहले ऑफ़र की गई है, तो गवर्नमेंट की जानिब से उन्होंने जो ऑफ़र दिए तो उन्होंने फिर अपने मुतालबात रख दिए कि रिहाई पहले की जाए और तमाम जो कारकुनान वगैरह केसेस वगैरह ख़त्म किए जाए, फिर बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। तो फिर देख लें, फिर गवर्नमेंट अगर ये समझती है, गवर्नमेंट अगर ये कबूल करती है कि उनकी जानिब से जो पेशकश की गई है, अगर गवर्नमेंट करती है तो फिर उसको बराबरी की बुनियाद पर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ। ये नहीं चाहते कि जी जेल में रह के मुज़ाकरात करें। अब ये गवर्नमेंट की बारी है, गवर्नमेंट की बारी है, गवर्नमेंट इसको कबूल करती है कि नहीं करती है। अब ये गवर्नमेंट के कोर्ट गेंद उनकी कोर्ट में है कि वो उन्होंने फैसला देना है, जी हाँ ठीक है रिहाई करें जी, और उनके बाकायदा जो तरीक़ाकार उन्होंने कहा कि इंतजाम किए जाएँ और केसेस वगैरह ख़त्म किया। अब ये गवर्नमेंट ने अगर तस्लीम कर लिया तो फिर ठीक है, मुज़ाकरात होंगे। वैसे अगर गवर्नमेंट ये बात मुझे लगता नहीं है कि तस्लीम करे और इतनी उनको छूट दे PTI को और इस पर मुज़ाकरात करे और मैंडेट भी वापस कर दे और इन चीज़ों पर मुज़ाकरात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। गवर्नमेंट नहीं करेगी कि अपने हाथ काट के उनको दे दें, जिस तरह उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के अपने हाथ काट दिए थे और आज जेल में भुगत रहे हैं। सारी सूरत हाल है, तो इसलिए गवर्नमेंट अपनी समझदारी करेगी। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनको इतनी फ्री हैंड दे और इस तरह करे। ये भी इसी तरह चलेगा। अभी इसके लिए देखेंगे इसमें आगे बातचीत क्या होती है कि एट पार ये दोनों देखें। गवर्नमेंट में कौन है जी? वो कह रहे हैं गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट यार इलियास भाई की बात पे आपको पसीने क्यों छूटे हैं? प्यास लग गई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की बात करके फेडरल गवर्नमेंट की, यहाँ तो हर किसी की अलग गवर्नमेंट है। तो वो मैं तो पाकिस्तान में बनने वाले कौन की बात कर रहा हूँ। 1.5 इंच की मस्जिद अलग है हर ये मैं मौलाना के लिए नहीं कह रहा। वैसे इधर पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलियास साहब ने जवाब बहुत अच्छा दिया। इधर देख लें, पाकिस्तान में जो है एक जगह सदारती निज़ाम चल रहा है, एक तरफ पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। अब देखें, ये देख रहे हैं बैठ के एक दूसरे को, दोनों निज़ाम एक दूसरे को बैठ के देख रहे हैं कि कौन किस तरह गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये देखें, जब जैसे इलेक्शन करीब आएंगे ये निज़ाम खुल के सामने आ जाएंगे एक दूसरे में। सही है। और देख लीजिएगा पार्लियामेंट में बैठ के ये आपस में एक दूसरे पर तनकीद करेंगे कि ये हमें गवर्नमेंट नहीं करने देते रहे, ये हमें हिस्सा नहीं दिया। ये अभी देख लें, ये सूरत हाल। अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट आए, अभी तो नई दुल्हन है, इनको चलने दें अभी कि कितने दिन चलते हैं। अभी तो ये है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो इसलिए ये दुल्हा क्यों नहीं हो सकता यार? बिल्कुल यही बात। अभी तो इस मुल्क में इस्तेहकाम आता है तो देखिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है। मैं और ये एक बात बता दूं, एक खाली सिर्फ इलियास साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, दूल्हा को 4 शादियों की इजाजत होती है। दुल्हन तो फिर दूल्हा कहना तो इलियास साहब ने बस दुल्हन तो ठीक है। अब ये देखिए, अगर सियासी इस्तेहकाम आता है तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट चौथी बारी आना है ना। जो कोशिशें की जा रही हैं, इसमें हम आगे चल के बात करते हैं। बड़ा इस टाइम जो कोशिशें की जा रही हैं, आर्मी चीफ साहब ने कोशिशें शुरू की थी, स्मगलिंग रोकी, आपके डॉलर के स्टेबल किया, आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश। अगर ये सियासी गवर्नमेंट आ गई है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये इनको चाहिए ये चीज़ें जारी रखें। और ये जब चीज़ें जारी रहेंगी, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा, तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आम आदमी की कुव्वत खरीद इस वक्त जवाब दी हुई है। तो वो देख लें आप, इस वक्त जो ईद पर
जो ख़रीदारी की शरह रही है, आप पूछ लें बड़ी बड़ी कंपनियों से, लोगों ने इतनी नहीं चीज़ें खरीदी जैसे कि पहले ईद मनाते थे। तो लिहाजा ज़रूरत है कि आवाम को सेल लगा दिया बदले में, आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है। आवाम को सिर्फ ये नहीं है कि उनको बातों में लगा के रखें, और मुज़ाकरात होने चाहिए, इसके लिए तो उनको भी थोड़ी नरमी करनी चाहिए और इनको भी थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी जमातों में मिल बैठकर बातचीत होनी चाहिए। मुल्क चलाने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो सियासी जमातें जो किसी न किसी तरह से इक़्तिदार में थी, हैं और होंगी, वो हिस्सेदार होती हैं। तो मुल्क की बेहतरी के लिए अगर ये मुज़ाकरात ज़रूरी हैं या तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स उन मुज़ाकरात में मौजूद होते हैं तो वो होने चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं वो आपने जान ली। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, नवाज शरीफ साहब मुतहरिक हैं, मुस्तकबिल करीब में क्या प्राइम मिनिस्टर बनने पर भी वो गौर कर सकते हैं? इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात के बाद खबरें थी कि नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये खबरें गलत साबित हो रही हैं। नवाज शरीफ के साथ साथ उनके करीबी साथी भी मुतहरिक हो रहे हैं। पहले जल्द ही नवाज शरीफ की तरफ से पार्टी क़यादत संभालने की खबरें आईं, फिर इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा के साथ नायब वज़ीर आज़म बनाया गया। अब राना सनाउल्लाह को भी वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि नवाज शरीफ के दीगर कई साथी भी मुतहरिक होंगे। नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ एक बार फिर भरपूर तरीके से नून लीग की कमांड संभालने जा रहे हैं? उनके मुतहरिक होने से पार्टी और हुकूमत पर क्या असर होगा, और क्या नवाज शरीफ किंग मेकर की बजाय खुद किंग बनने का भी सोच सकते हैं? ये हमारा सवाल होगा। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, चूँकि पहले 4 शादियों की बात हो रही थी तो ये भी कहा गया, नून लीग के रहनुमा ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो लग रहा है आपको कि क्या वो गौर कर सकते हैं वज़ीर आज़म बनने पर भी? नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे 8 फरवरी के नताइज के बाद भी पाबंदी नहीं थी, लेकिन उनका ख्याल ये था कि सादा अक्सरियत नहीं आई, तो ऐसे में उन्होंने शहबाज शरीफ को नामजद किया और मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद कर दिया। उनके वज़ीर आज़म बनने पे आज भी पाबंदी नहीं है, वो जब भी सोचेंगे वो ये काम कर लेंगे। लेकिन अब इशू चूँकि मुख्तलिफ आ रहे हैं चीज़ों में, आपको पता है कल हमने ही ये खबर ब्रेक की थी इसी प्रोग्राम में कि राना सनाउल्लाह को एडवाइज़र लगाया जा रहा है, और अगले घंटे में सदर मुमलिकत ने फिर एडवाइज़र की वो एडवाइस मंजूर कर ली थी। तो हम पहले भी कह रहे थे कि आप जो गुफ्तगू सुन रहे हैं हारिमों की वो और है, और जो जीते हुए इक़्तिदार में बैठे हैं उनकी गुफ्तगू और है। और उससे पहले डार साहब का फैसला हुआ कि ज़ाहिर है कि उनको खुश करने के लिए, कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो सीनियर मिनिस्टर हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, वो ओहदा नुमाइशी होता है, वो उनको मिल गया। चलें, दिल की खुशी हो गई, तसल्ली हो गई कि करीब है मियाँ साहब के। और राना सनाउल्लाह साहब का पॉलिटिकली ज़ाहिर है कि एक ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर को, इसीलिए उनको लिया गया है। और अब हम और आप सब इंतज़ार में हैं कि अब उनकी जो गुफ्तगू होगी, जो मीडिया टॉक होगी एडवाइज़र बनने के बाद, वो किस लेवल पे होगी। आप और हम उसको जज करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं। क्या वो एडवाइज़र बनने के लिए बात कर रहे थे कि उनको नवाज शरीफ ने कहा है कि नहीं, आप शहबाज शरीफ के साथ काम कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरत है कि पॉलिटिकल बयानियाँ बनाना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को उस पर भी एतराज़ है कि जी आपने 9 मई के बाद वज़ीर दाखिला थे, आपने कुछ नहीं किया, हालांकि इतने बंदे पकड़े, सारा सब कुछ, और असद कैसर साहब ने तो सारा मुद्दा ही नकवी साहब पे डाल दिया जो आज वज़ीर दाखिला है, और IG पे डाल दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये लोग पंजाब से वहाँ पेशावर के कोर कमांडर के घर के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर कैसे पहुंच गए थे ये हमला कराने के लिए, क्योंकि ये तो सारे मुल्क में हमले हो रहे थे ना। तो उन्होंने सिर्फ उसे महदूद किया पंजाब तक। अब जो सिचुएशन है वो यही है कि नवाज शरीफ असर्ट कर चुके हैं, नवाज शरीफ असर्ट करते रहेंगे। उनका जोर पंजाब पे ही है कि बेटी का जो इक़्तिदार है वो न सिर्फ मजबूत हो, मजबूत इस तरह हो कि पब्लिक में साख को बहुत अच्छे अंदाज से वापस लिया जाए जी। और उसके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं, और मरकज में भी ज़ाहिर है उन्हें हुकूमत की मजबूती दरकार है उसके साथ साथ, यही वजह है जी। फैसल साहब, असल में मेरी अपनी मैं समझता हूँ कि इस सारे खेल में किसी का नुकसान हुआ है सियासी तौर पे, तो नवाज शरीफ का नुकसान हुआ है। बल्कि नुकसान से हटके हमें ये भी कहना चाहिए कि उनके साथ जो है वो ज्यादती हुई। जो मुस्तकबिल की तस्वीर बनाई गई थी या दिखाई गई थी नवाज शरीफ साहब को, वैसा नहीं किया गया, और दानिस्ता तौर पे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ वो हाथ किया गया है, नहीं करना चाहिए था।
जो इस वक्त के सियासी सूरत हाल थी, अगर इस और जो माशी सूरत हाल थी, अगर उसमें एक मजबूत हुकूमत चाहिए थी तो ज़्यादा बेहतर होता कि वो नवाज शरीफ की सरबराही में जो है वो कायम की जाती, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छा होता। अच्छा, ये डिबेट तो हम करते रहते हैं कि हुकूमत सही बनी, गलत बनी, इलेक्शन सही हुआ, गलत हुआ। जैसा भी इलेक्शन मैनेज किया गया था, अगर उसमें अगर उस मैनेजमेंट में इस बात को जो है पेश नज़र रखा जाता कि एक ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जिससे पाकिस्तान के मसाइल, माशी मसाइल हल हों, तो फिर ये बेहतर होता कि उसमें जो है वो नवाज शरीफ की जो भी खाका बनाया जाता उसमें नवाज शरीफ को जो है वो उसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रखा जाता। इसी बुनियाद पे जो है वो नून लीग ने कैंपेन भी चलाई थी, आखिरी दिन का इश्तिहार भी था कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ या पाकिस्तान को नवाज दो। फिर नून लीग की तरफ से बाद में यहाँ तक कहा गया कि हमें तो इनको बनाना ही नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बनाना था, पाकिस्तान को नवाज दो। तो एक अलामती तौर पर कहा गया था, इसका मतलब ये था पाकिस्तान को नवाज दो, इसको नवाज शरीफ नहीं दो बल्कि इसको नवाज दो मुल्क को। तो बहरहाल ये जिन्होंने भी प्लानिंग की थोड़ी सी जो है वो जब थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा गलती कर गए, उस गलती के हम असबाब पे गौर कर सकते हैं। नवाज शरीफ का जो है रवैया भी हो सकता है, इस बात का खदशा भी हो सकता है ऐसा करने वालों को, सोचने वालों को, कि शायद नवाज शरीफ साहब ताकत में आने के बाद अपना पुराना वो रवैया अख्तियार करें जिससे बाज़ लोगों को या बाज़ हल्कों को जो है वो शिकायत रहती थी। लेकिन जो भी कुछ हुआ, ज़्यादा बेहतर ये होता अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते तो इस वक्त पाकिस्तान और एक मजबूत गवर्नमेंट के वो सरबराह बनते। सही है। जब नताइज मैनेज किए जा रहे थे, अगर उसमें इस बात को भी मलूज़ खातिर रखा जाता तो पाकिस्तान को के लिए इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आज की सूरत हाल से बहरहाल ये बेहतर होता। जी हाफिज ताहिर साहब, आपको लगता है वज़ीर-ए-आज़म बनने पर भी नवाज शरीफ गौर कर सकते हैं जिस तरह से सर्ट कर रहे हैं आप वो एक बार फिर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब कोई इस पे गौर व फिक्र कर रहे होंगे। कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो तासुब पैदा हुआ है या पैदा किया जा रहा है जो बिल्कुल साइडलाइन हो गए हैं और उसकी अहमियत खत्म होती जा रही है। तो वो जरूर अपने आप को कौमी सतह पे भी और आलमी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी जाहिर करते हैं। पंजाब में उनकी मिट्टी हिम्मत है और अब सरदार साहब का डिप्टी बनना भी उनको ताकतवर बनाता है। अब राणा सनाउल्लाह साहब भी आगे है, तो वज़ीर-ए-आज़म का बनने का तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ चाहेंगे कि वो ताकत का जो एक जितना भी इख्तियार का दायरा है वो उनका हिस्सा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और दोबारा जो कुछ लोग एलिमेंट हो गए हैं तो साबित करेंगे कि नहीं, मैं मौजूद हूँ और मेरी पार्टी है और मेरे मशवरे से चल रही है। ठीक जी, इलियास साहब देखिए, अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब ना अपनी पार्टी को देख रहे हैं, उसकी देखें सर्वाइवल आगे। ये नहीं सिर्फ ये 5 साल जो है हुकूमत उन्होंने करनी, उन्होंने अगर करनी है तो आगे भी इलेक्शन लड़ने हैं, तो अपनी पार्टी को उन्होंने मजबूत करना है। और जो मैंडेट उनको पास पहले था वो अब मैंडेट उस तरह नहीं है उनके पास, तो जाहिर है उस मैंडेट में आवाम के पास दोबारा जब अभी इस इलेक्शन में गए तो उन्होंने देखें रिस्पांस वो नहीं मिला जिस पर उन्होंने कहा कि अगर देना तो हमें भरपूर तरीके से मैंडेट दिया जाए ताकि हम कुछ कर सकें आवाम के लिए। तो अब जाहिर है ये सूरत हाल है कि इनको मैंडेट उस तरह नहीं इनकी तवक्कुआत के मुताबिक मिला, इनको इत्तेहादियों को साथ में लाना पड़ा और हुकूमत बनानी पड़ी। तो अब ये सूरत हाल है, तो अब वो देख रहे हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इत्तेहादी हैं लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत, अपना बयानिया बनाना, तो उसमें नवाज शरीफ जो ग्रुप है उसका पलड़ा भारी रखने की ज़रूरत है उनको, तो वो जाहिर उसको कर रहे हैं और उन्होंने अपने सारे बंदों को कर रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर बनना होगा तो वो बनने में उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त वो कर रहे हैं बैठ के अपने कायद से वो प्रेसिडेंट बनने लगे, तो यानी कि पार्टी के में मजबूत उम्मीदवार और डिसीजन करने के लिए फुल अख्तियारात ले रहे हैं। आप समझते हैं जब वो चाहेंगे, वो बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे, जाहिर है, और वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी को अपनी गिरफ्त में रखें। एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो आपने जाना। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल, मजदूरों और किसानों का इस्तेसाल, इन्हें हुकूक कौन देगा, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद।
बंदाए मजदूर के औकात बहुत सख्त है और जिंदगी गरीब आदमी के ऊपर तंग है। महंगाई उसने आम आदमी की जिंदगी को बहुत ज्यादा तंग बना रखा है। मेरे वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे और अपने 6 भाइयों के साथ एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दिन सिर्फ बयानात की हद तक मनाया जाता है। अभी आप प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सुन रहे थे, दीगर भी सीनियर सियासतदानों, सीनियर रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात आए। इसी पर हम क्विकली बात करेंगे। हाफिज साहब, आपकी तरफ आऊँगी। बात तो सभी करते हैं, मजदूर के हवाले से सबके दिल में दर्द भी होता है और ये भी कहा जाता है कि हम इसके लिए ये कर देंगे। बजट में हम जिस तरह आज बिलावल साहब ने भी फरमाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई वादे वईद किए, लेकिन हर दफ़ा ये दिन आता है और गुजर जाता है। मजदूर आज भी सड़कों पर, फुटपाथ पर बैठे हैं और वो मजदूरी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रात को मजदूरी लेकर जानी है तो उनके बच्चों का पेट में कुछ जाएगा, खाना पीना। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? इस्तेसाल नज़र आता है, लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है हाफिज साहब, हक कौन देगा इनको, हुकूक कौन देगा? देखें, जिन्होंने हकूक देने हैं वो मजदूर के दिन के ऊपर वो छुट्टी करते हैं, मजदूर काम करता है। कि यौम मई मजदूर का दिन, मजदूर काम कर रहे हैं। अभी आप कैमरा भेजें, रेडी पे खड़ा, रेडी वाला बिल्कुल ऐसे ही मजदूरी करने वाला का, और छुट्टी पे कौन है? छुट्टी पे नवाब छुट्टी पे है। यानी मजदूर का काम कर रहा है जिसका दिन है, और साहब जो है वो छुट्टी कर रहा है। तो ये अभी आज भी सुना 32,000 तनख्वाह कर दे मजदूर की, तो 32,000 तो बिजली का बिल आता है। मजदूर जो है उस गरीब का इस्तेसाल उसको खत्म होना है, उसको खत्म करना है। अगर तो फिर जेन्युइन हाथ करें, बिल्कुल जेन्युइन कोई उसके लिए बंदोबस्त करें, कोई गुर्बत के खात्मे की तरफ सोचे, कोई तकलीफ दे उनको। लेकिन बात यह है कि ये बस एक दिन आता है जिस दिन मजदूर का दिन है, लेकिन मजदूर मजदूरी करता है और साथ छुट्टी करता है। फैसल साहब जी, फैसल साहब, इतना अपना ताया शर्फी साहब को इतना दूर कैमरा भेजने की क्या जरूरत है? इस प्रोग्राम में भी आज देख लेना, सिर्फ मजदूर आए। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में जो है ना, ये अब सिर्फ है ना नारा, बड़े साहब छुट्टी में है, मतलब आपका छुट्टी जो है ना, छुट्टी हाँ ना, तो आपको नहीं कि आप नहीं नजर आ रहा कि आज कोई अफसर तो ही है। जी जी फैसल साहब, और ये अलग बात है कि ऐसे भी दयानतदार अफसरान है, आमिर साहब आ गए इतने बड़े अफसर हो गए। मैं यही कहने लगी थी, आप लोग भी तो अफसर हैं, मजदूर तो सर हम जैसे लोग हैं। नहीं, मैं तो खामोश था, इन्होंने मसला किया ना, इसलिए बोल दिया। जी जी फैसल, कुछ टाइम थोड़ा एक अफसर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के वाहिद अफसर हैं जो आए, आमिर साहब, और कोई भी अफसर नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये अब है ना सिर्फ नारा ही रह गया है कि मजदूरों के साथ हकूक फला डिमका, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं है। अभी देखे ना कि मेरे अब्बू भी मजदूर थे, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इनके अब्बू मजदूर थे। आप मुझे बताएं यार, कल तक तो कहते थे सारी प्रॉपर्टी हमें अब्बू से मिली है, अभी कह रहे हैं वो जो है मजदूर थे। जी, हो सकता है मजदूर होंगे तो क्या कह सकते हैं। चलिए आमिर साहब से पूछ लेते हैं क्विकली। आमिर साहब क्विकली, टाइम थोड़ा कम है। जी, चूंकि फैसल साहब ने एक सीरियस बात कर दी, लिहाजा उससे शुरू करते हैं। मियाँ शरीफ का, मरहूम का, हर एक को पता है कि उन्होंने मजदूरी से ही काम शुरू किया था, और यहाँ पे बहुत दुनिया हमारे पास है, और दुनिया में भी लोग मिल जाते हैं जो अरबोंपति बने बिल्कुल ज़मीन से उठ के, फैक्ट्रियाँ बनाई बगैर किसी सियासत में आए, बगैर किसी काम किए। और यही बातें उन्होंने बताई उनके बड़े बेटे ने कि हमने दुबई में उस वक्त लगाई जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल सारे का सारा भुट्टो साहब ने कौमिया लिया था और तबाही कर दी थी इस मुल्क की। तो उन्होंने कोई चीज छुपाई नहीं। इत्तेफाक फाउंड्री या कुछ भी जो है ना, हमें गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए महज किसी की तस्दीक के लिए। जिन लोगों ने मजदूरियां की, मेहनतें की, सब ने की। अब आप आ जाए, आज मेरी तो रिक्वेस्ट ये है, मतलब हमारे इदारे में मुझे तो ये फख्र है कि जो लोग काम करते हैं छुट्टी वाले दिन उनको ओवर टाइम भी मिलता है। ये सब इदारों में नहीं होता। सरकार की जिम्मेदारी ये है, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी ये है, मरियम नवाज की और बाकी तीनों वज़ीर आला की, कि जो उन्होंने सरकारी वेज अनाउंस किया हुआ है ना, कम से कम वो बैंकिंग चैनल के जरिए दिलवा दे। ठीक है जी, प्राइवेट में भी आप में भी। बस इलियास साहब को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब अगर ऐलान करते हैं कि 32,000 होने चाहिए, 32,000 कुछ नहीं है इस दौर में। आप देखें बिजली का बिल ही इतने आते हैं, तो अगर कर दिया, ऐलान कर दिया, तो गवर्नमेंट को वो पूरे करवाने चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। अभी ऐलान ये सिर्फ कागज़ की हदों तक होते हैं, और इनको मराहत वगैरह जैसे सोशल सिक्योरिटी और दीगर हॉस्पिटलों में जो फ्री होनी चाहिए मराहत वगैरह, वो मज़दूरों को मिलनी चाहिए, ताकि इनका इस्तेहसाल ना किया जाए, इनके साथ
किया जाए और ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार के मौके देने चाहिए। बिल्कुल अनाथ तक नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ अमल दरामद होता हुआ भी नजर आना चाहिए ताकि अगले साल इसी दिन हम कह सकें कि वाकई कुछ इस्लाहात हुई हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।